हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में। आप लोग का 10th बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूं कि अच्छी चल रही होगी। और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि और बेटर करने की, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और जितना कम समय में आप अधिक प्रश्न को रिवीजन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, याद कर सकते हो, उतना अधिक से अधिक समय लगाएं, है ना। क्योंकि समय बहुत ही कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं एक त्रिकोणमिति से क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर मैंने पिछला वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चंस बताया है। आप चाहे तो देख सकते हो उसे, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन छूट गया था जो आज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण क्या है दोस्तों? बी, यानी समकोण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं। सॉल्व यानी हल, है ना। एक सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। समकोण त्रिभुज तभी होगा दोस्तों, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये जो भुजा है ना, जो परपेंडिकुलर जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, और आधार, ये दोनों क्या होना चाहिए? स्ट्रेट, यानी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री को दर्शा दे रहे हैं, यानी 90 डिग्री दे दे रहे हैं। क्योंकि त्रिभुज एबीसी बोल रहा था, तो ए, बी और सी, है ना। एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी की जगह क्या दे दिए दोस्तों? समकोण दे दिए। ठीक है, बी की जगह हम लोग क्या दे दिए? समकोण। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी का मान कितना दे रहा दोस्तों? ए बी का मान दे रहा 24। बीसी इजकल टू 7 सेंटीमीटर, बीसी का मान दे रहा 7, है ना। तो निम्न का मान ज्ञात करें, यानी कि सबसे पहले हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कर्ण को निकाल सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है? कर्ण। तो लंब का मान दे रखा है, आधार का मान दे रखा है, तो हम लोग को क्या निकालना दोस्तों? कर्ण, यानी एच, हाइपोटेन्यूज, है ना। इसे हम लोग को निकालना है। ठीक है, निम्न का मान ज्ञात करें, यानी साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यानी एसी का मान, यानी हाइपोटेन्यूज जो कर्ण है उसका मान निकालते हैं। निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, किसमें दोस्तों? त्रिभुज एबीसी में हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी बराबर कितना दिया हुआ? 90 डिग्री, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में भी बोल रहा एंगल बी क्या दोस्तों? समकोण है, यानी 90 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री। और क्या दे रहा, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। ए बी बराबर दे रखा क्वेश्चन में 24, यानी लिख लेंगे ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर। बीसी इजकल टू क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। और निकालना क्या दोस्तों? निकालना है एसी। क्या निकालना दोस्तों? एसी, कर्ण, है ना। यहां से हम लोग लागू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। किसे लागू करेंगे दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस सूत्र से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों को पता है, और पिछला वीडियो में मैंने इसको अच्छे ढंग से समझा दिया था, इसका सूत्र भी बता दिया था, बिल्कुल एकदम आसान तरीका में, याद रखने का भी तरीका, और इसको किस तरह से हम लोग फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे और कैसे निकालेंगे ये भी बताया था। पिछला वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे निकालना हम लोग को एसी, यानी कर्ण, यानी कि एच निकालना। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एच का स्क्वायर इजकल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी जब बड़ा वाला को निकालेंगे तो ये मिडिल भुजा को और स्मॉल भुजा को, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, है ना। एच स्क्वायर बराबर, यानी एच की जगह क्या? एसी। तो हम लोग बोल सकते हैं एसी का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। तो पी की जगह कौन है दोस्तों? ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बी यानी बेस, आधार की जगह कौन है? बीसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। लेकिन हम लोग को एसी का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? एसी। स्क्वायर को हटा देंगे, तो जैसे हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या चढ़ेगा? रूट। ये तो आप लोग को पता होगा, है ना। ए बी का स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों? बीसी का स्क्वायर। माइक काम कर रही है कि नहीं? हाँ ठीक है, माइक काम कर रही है। एसी इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब हम लोग पुट करेंगे, है ना। ए बी का स्क्वायर, ए बी की जगह कितना है? 24 है, तो लिख देंगे 24 का स्क्वायर। बीसी की जगह कितना दोस्तों? 7 है, 7 का स्क्वायर लिख देंगे। 24 का स्क्वायर का मतलब होता है 24 गुने 24 दो बार, है ना।
24 गुने 24 कितने बार? 2 बार। अगर करेंगे तो आएगा 576। क्या आएगा दोस्तों? 576। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 गुने 7 7 7 49। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625। कितना आएगा दोस्तों? 625। 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 12 का 2 हाथ में 1, 5 और 1 6, यानी कितना आ गया? 625। ठीक है, तो 625 को हम लोग बोल सकते हैं कि 25 गुने 25, क्या बोल सकते हैं दोस्तों? 30 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते, देखिए यहां तक तो निकल गया, लेकिन हम लोग को निकालना था साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। इसको निकालने से पहले आप पहले इस फिगर में से कुछ समझ लें। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर ऊपर वाले जो एंगल का मान दिया हो यानी ए, अगर ऊपर वाला एंगल को निकालना पड़ता है ना, तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। यानी अभी फिलहाल के लिए हम लोग मानेंगे क्या? यानी ये परपेंडिकुलर है यानी लंब है और ये बेस है। लेकिन कब? जब एंगल सी को लेकर चलेंगे तो ये लंब है और ये आधार है। लेकिन जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए थीटा का मान तो हमेशा चेंज होते रहता, यानी कि साइन सी का मान अगर रहता तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर ही होता, यानी लंब और आधार जैसे का वैसे रहता सेम। लेकिन यहाँ पे साइन सी नहीं, साइन क्या बोल रहा दोस्तों? ए बोल रहा, यानी इस एंगल को नहीं ले रहा, एंगल को चेंज कर रहा है ना। तो एंगल को चेंज करने से ये दोनों का मान भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आधार यानी बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी क्या होगा दोस्तों? लंब। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। कब? जब हम लोग एंगल का मान ऊपर वाला यानी कि ये दोनों को छोड़कर ऊपर वाला लेते हैं, यानी एंगल ए लेंगे तो साइन ए बराबर, यानी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं साइन ए बराबर क्या होगा? यानी साइन ए, यानी साइन ए मतलब साइन थीटा। थीटा का मान एंगल कुछ भी हो सकता है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पी बटा एच। क्या होगा? पी बटा एच। अब देखिए पी जो है हम लोग किसको माने हैं? पी माने बीसी को। किसको माने दोस्तों? पी माने बीसी को, है ना। यानी यहाँ पे लिख देंगे बीसी और नीचे एच था। एच तो जहां का वहीं, यानी हमेशा ये फिक्स रहता है। पी चेंज हो जाएगा, बी चेंज हो जाएगा, लेकिन एच हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? फिक्स रहेगा। तो एच का मान क्या है? एसी। अब हम लोग बोल सकते हैं बीसी बाई एसी, यानी बीसी की जगह जो है ना, बीसी की जगह देखिए कितना है? 7, और एसी, एसी की जगह हम लोग कितना निकाले दोस्तों? 25। ये निकल गया हमारा क्या? साइन ए। उसी तरह क्या निकालना है? कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस ए बोल रहा है, नीचे वाला नहीं बोल रहा, मतलब सेम रहेगा। ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। बी कौन सा दोस्तों? ए बी। एच, एच की जगह कौन है दोस्तों? ए सी। तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी, है ना। ए बी की जगह कितना? 24। ए सी की जगह भी हमने कितना निकाला था? 25। ये निकल गया साइन ए कॉस ए निकल गया। ठीक उसी प्रकार जस्ट उसका क्या है? अल्टरनेट है यानी उल्टा है ना। ये था नंबर 1। नंबर 2 में देखिए दोस्तों क्या है? साइन ए नहीं, अब साइन सी, यानी कि ये पी का पी ही रहेगा और ये बी का बी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन सी यानी नीचे वाला एंगल पूछ रहा। जब ऊपर वाला पूछेगा तो चेंज होगा, नीचे वाला पूछेगा तो चेंज नहीं होगा। यानी कि ये हो गया पी और ये हो गया हमारा दोस्तों क्या? बी। यहां पे बोल रहा था साइन सी, साइन सी। साइन थीटा यानी साइन थीटा का मान क्या होता? पी बटा एच। पी, पी किसको बोलेंगे? ए बी को। एच किसको बोलेंगे? ए सी को बोलेंगे। ए बी की जगह, यानी ए बी की जगह हमारा कितना है? 24। एच के, ए सी की जगह कितना? एच की जगह तो हमारा निकला था कितना? 25, है ना। देखिए जो साइन, ठीक है, कॉस सी, तो कॉस सी यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता? बी बटे एच। बी की जगह हम लोग का क्या है? देखिए तो बी की जगह बी सी है, एच की जगह क्या दोस्तों? ए सी। बी सी की जगह कितना है? 7। ए सी की जगह कितना दोस्तों? 25 हमने निकाला था, है ना। यानी बी सी की जगह हो जाएगा 7 और ए सी के हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉस सी। कॉस सी का मान हो जाएगा बी सी की जगह हो जाएगा 7 और ए सी की जगह हो जाएगा 25। ठीक है, ये रहा हमारा क्या? आंसर। ये क्वेश्चन छूट गया था जो हमने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आएगी तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, थम्स अप करते रहिए, प्लीज लाइक करते रहे, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और इस तरह से मैं वीडियो आगे छोड़ता रहूंगा, आप तक पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।